ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट है ना, आज का टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का नॉर्मली हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं PRT/100 है ना। तो P प्रिंसिपल, R रेट और T टाइम। ठीक है, तो रेट ऑलवेज ईयरली होना चाहिए, टाइम ऑलवेज ईयर में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हाफ ईयरली दिया रहे रेट तो 2R हो जाएगा, अगर कहीं क्वेश्चन में दिया रहा है क्वार्टरली तो रेट 4R हो जाएगा, अगर मंथली दिया रहे तो रिस्पेक्टिव रेट जो है सो 12 × R हो जाएगा। ठीक है, ऑलवेज ज़्यादा रेट से अगर कभी आपको कहे कि द अमाउंट इज पेबल 10% हाफ ईयरली तो रेट आपको 10% नहीं लिख के क्या लिखना होगा, 10 × 2 20% लिखना है ना। और जब भी अगर टाइम आपका जैसे मंथ में दे दिया, डे में दे दिया है ना, तो जैसे अगर मंथ में दिया है 4 मंथ तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर लेट से कि टाइम दिया हुआ है मेरा 360 डेज, तो क्या हम लोग टी के जगह 360 डेज कर देंगे क्या? टी के जगह क्या लिखना होगा, ईयर। मतलब ईयर को इसमें अगर कन्वर्ट करें ईयर तो 360 बाई क्या लिखना होगा, 365 ईयर। क्या कि एक ईयर में कितना डे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डे को किस में ये कन्वर्ट कर लेंगे, ईयर। उसी तरह से इस मंथ को किस में कन्वर्ट कर लिए हम लोग, ईयर। बात समझ में आया कि नहीं? देखिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, अच्छा ए बराबर क्या होता है, P + SI। मतलब ए क्या है, जैसे देखिए सिंपल इंटरेस्ट का शुरुआत हुआ था बहुत पहले वाले ज़माना में, जब कर्ज लेने का प्रथा जब शुरू हुआ तो कर्ज को एज ए बिजनेस लिया जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे ये बैंकिंग लेवल पे आया। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जब कोई किसी से जब कर्ज लेता था, जैसे 10 रुपया कर्ज लिया तो बोलता था ठीक है हम 1 महीना बाद तुमसे 12 रुपया लेंगे, फिर अगर 1 महीना लेट करेगा तब 14 रुपया लेंगे, फिर 1 महीना लेट करेगा तब फिर 16 रुपया लेंगे। मतलब 2-2 रुपया बढ़ते जा रहा है ना। जब हर एक साल या हर एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम पर, क्या बोल रहे हैं हम, जब हर एक निश्चित टाइम पर या फिर हर एक निश्चित ईयर पर, जैसे हर एक ईयर अगर ले लें, अगर इंटरेस्ट सेम है, अगर इंटरेस्ट सेम है तो वह जो लोन का जो विधि है या फिर कर्ज लेने का जो विधि है वो किस पे होता है, सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आया? तो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि हर एक साल, क्या हर एक साल आपका जो इंटरेस्ट है वो इक्वल होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। जैसे नॉर्मली हम लोग सीखते आए अभी तक कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपया है, कोई दिक्कत, प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपया है, रेट मान लेते हैं 10% क्या है, ईयरली है। क्या है, ईयरली। यहाँ पर ईयरली दिया रहेगा तभी हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। हाफ ईयरली दिया रहेगा तब 10 क्या बन जाएगा, 20 है ना। और टाइम मान लेते हैं दिया हुआ है 4 ईयर। बात समझ में आया? तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 100 × 10 × 4/100। बात समझ में आया? तो कितना रुपया आता है इंटरेस्ट। अब देखिए, अब हम समझा रहे हैं इसको ईच बाय लाइन बाय लाइन, ध्यान से देखिए। ये 40 रुपया कितना साल का इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत? और हम क्या बोले हैं, हर एक साल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, तो 4 साल में जब 40 रुपया लगा है तो ईच साल कितना लगा हो, 10 रुपया। बात क्लियर है? बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ईच ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 40/4 इज इक्वल टू 10। देखिए, अब इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से समझने का कोशिश करें जो हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे इस फार्मूला पर तो आता ही है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके ये जो पहला वाला क्वेश्चन है वो होगा। ठीक है, तो उसे आपको हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, आपके पास कितना रुपया था, 100 रुपया। आप मान लीजिए किसी अपने दोस्त को 4 साल के लिए 100 रुपया कर्जा दिए,
कहें कि देखो भाई हम तुमसे 10% ईयरली लेंगे कै साल के लिए, 4 साल के लिए, ठीक है। तो हम लोग 1 साल के लिए तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना इस फार्मूला पे, क्या आएगा 100 गुने 1 गुने 100 इंटू 10 इंटू 1/100। पहला साल कितना रुपए इंटरेस्ट चढ़ा, 10 रुपया, बस आपको हमको यहीं से ना मतलब था, प्लस 10। तो पहला साल अगर देता है तो उसको कितना रुपया देना होगा, कोई दिक्कत, आपको पता ही है कि अगले साल भी इंटरेस्ट कितना होगा, क्या है कि ऑलवेज इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट हो रहा है, पहिलका वाला प्रिंसिपल पे, है कि नहीं। तो अगले साल भी 10 रुपया ही लग रहा है, तो कितना रुपया देना होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर अगले साल कितना देना होगा उसको, 10 ही रुपया एक्स्ट्रा देना होगा, तो कितना दिया 130। अच्छा, फिर अगला साल देना होगा तो कितना देना होगा उसको, देखिए 100 रुपया था, 4 साल बाद कितना देना पड़ रहा है। अभी जस्ट पीछे वाले फॉर्मूला में हम लोग 4 साल के लिए डायरेक्ट निकाले था तो 40 रुपये एक्स्ट्रा आया। देखिए तो इसका मतलब ए बराबर क्या होगा, P प्लस SI। सिंपल इंटरेस्ट कितना था 40, ए P कितना था 100 रुपया, ए कितना है जो हमको पेड करना पड़ेगा, माने आप 100 रुपया ले रहे हैं, आप दे कितना रुपया रहे हैं, तो ए कितना हो गया 140, समझ में आया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपया हुआ, कोई दिक्कत। तो ऑलवेज याद रखिएगा किसी क्वेश्चन में अगर कोई क्वांटिटी बड़ा है या कोई क्वांटिटी छोटा है तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि वो बड़ा वाला क्वांटिटी क्या हो, ए हो, क्योंकि आपको जो 4 साल बाद पेड करना पड़ेगा तो ऑलवेज इससे बड़ा ही ना होगा जी प्रिंसिपल से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो बड़ा क्वांटिटी है वो एटलीस्ट P तो नहीं हो सकता है किसी भी केस में, प्रिंसिपल हो सकता है। अब मान लीजिए कि आप हमसे 100 रुपया कर्जा लीजिए, 4 साल बाद 95 रुपया हमको दे दीजिए, तो क्या फायदा हुआ, ऐसा में सिंपल इंटरेस्ट चलेगा क्या, लॉस है कि नहीं। तो ऑलवेज याद रखिए, देखिए किसी भी दो टाइम के बीच में डिफरेंस देख लीजिए 10 रुपया, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो दिक्कत। जैसे एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, क्या देखिए ज्यादा उतना वो नहीं है इसमें, RE बिकम्स 9, क्या है RE बिकम्स 9, मतलब 1 रुपया क्या रुपया हो जाता है 9 रुपया, मतलब हम आपको 1 रुपया दे, आप हमको 9 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। कितना रुपया दे रहे हैं, 9 रुपया दे रहे हैं, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 9, P का वैल्यू कितना हो गया। उसी तरह से ऑन अनदर हैंड RE1 प्रोड्यूसेज 9, मतलब 1 रुपया 9 रुपया प्रोड्यूस कर रहा है, तो सिंपल P कितना हो गया SI, मतलब 1 रुपया हमको 9 रुपया एक्स्ट्रा दिला रहा है, 100 रुपया पिछले केस में 40 रुपया एक्स्ट्रा दिला रहा था, तो 40 रुपया क्या हो गया था CSI, और 140 क्या हो गया था P, और 100 कितना था A, सॉरी 100 क्या था P, और 140 क्या था A, है ना। ठीक, ये जो ग्राफिकल मेथड था, ये जो हम लोगों ने एरो डायग्राम बनाया था वो वही था, ठीक है। देखिए ये एक फॉर्मूला है, इफ अमाउंट M, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए और M रुपया का आप कर्ज लिए, ठीक है। वो आपका दोस्त बोला आपको, देखो भाई हमको जो है सो, हम तुमको जो है सो इंस्टॉलमेंट में दे पाएंगे, है ना। तो बोला ठीक है, तो हम 10% ईयरली पे देंगे, कितना परसेंट पे देंगे, 10% ईयरली लोन, ठीक है। तो देखिए अब तो ये क्वेश्चन बोलता है कि M बराबर NX इंटू 1 प्लस N-1 इंटू R बाई, ठीक है।
ये जो n है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या नंबर ऑफ ईयर बराबर है ना, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या नंबर ऑफ ईयर, है ना। तो देखिए क्या होता है। और हाँ, अगर देखिए सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाले केस में ही अगर ईयरली रहे तो 2R, क्वार्टरली रहे तो 4R और मंथली रहे तो 12R करते हैं। लेकिन अदर किसी भी केस में, जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे, तो अब जब कभी भी आपके पास हाफ ईयरली, क्वार्टरली रहे तो R को हम लोग R/2, क्वार्टरली रहे तो R/4 कर देंगे, ठीक है। अगर इसी जगह 10% हाफ ईयरली रहता तो यहाँ R के जगह 10 और नीचे में 10 मतलब 10/2 पुट करते हैं ना। बस इसी जगह आपको ध्यान रखना है कि गुना होगा, है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है ना। अगर बोलेगा कि 4 साल के लिए, कितना साल के लिए, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ, अच्छा कोई दिक्कत, n का वैल्यू 4 हो गया, x क्या है, ठीक है। आपको m पता ही है, m पता रहेगा, n पता रहेगा, r पता रहेगा, तो x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, है ना। तो बस ये फार्मूला का जो ये सब है वो लिख लीजिए। और हम लोग इसी में से कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, तो और हम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा इसमें, है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जो भी हम मेरा अगर वीडियो देखे होइएगा आप लोग अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो एक चीज मैंने बताया था, ठीक है, कि अगर कि A बराबर LB बराबर MC हो तो A/B/C=, इसके मल्टीपल का रेसिप्रोकल हो जाता है, याद है। तो A/B/C से क्या हो जाएगा, 1:K, 1:L और 1:L, ठीक है। ये हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में, है ना। तो देखिए क्वेश्चन काफी इजी है। अगर आपको ये दोनों ट्रिक्स ध्यान में रह सकता है तो बढ़िया है, नहीं तो हम इसको प्रूफ कर देते हैं, ऑलवेज ध्यान में रहेगा। देखिए कहा क्या रहा है कि m अमाउंट है, क्या है, m अमाउंट। इसको 3 भाग में हम बांटे, कैसे बांटे हम लोग, 3 भाग में। जैसे मान लीजिए कि आप ही के पास कुछ रुपया है, कोई दिक्कत, और आपके पास उसी समय आपका 3 दोस्त आ जाता है, ठीक है, और आपसे कुछ रुपया मांगता है, ठीक है, तीनों आपसे कुछ कुछ रुपया मांगता है, ठीक है। तो आप सोचते हैं मन में इस तरह कि ठीक है, हम तीनों को इस तरह से रुपया दें कि तीनों हमको हर एक साल इक्वल सिंपल इंटरेस्ट पे करें, समझ में आ रहा है। हम उसको इस तरह से पैसा बांटे इस रेट पर, इस टाइप के ईयर पर, कि हमको जो सिंपल इंटरेस्ट मिले, ठीक है, हर एक ईयर वो सेम। बात समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये m अमाउंट किसको देना है, M1 M2 M। लेट से आप M1 को R1% पर T1 ईयर के लिए दिए, कोई दिक्कत। M2 को R2% के लिए कितना ईयर पर दिए, T2 ईयर के लिए, और M3 को R3% पर T3 ईयर के लिए दिए। ये चीज समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 300 रुपया है, लेट से, ठीक है, आपके पास 3 को ABC नाम का दोस्त आ गया, आप A को 50 रुपया 10% के रेट पर 2 साल के लिए दे दिए, एक को 20% पर 10 साल के लिए दे दिए, एक को 30% पर 30 साल के लिए दे दिए। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, ठीक है। है ना, कोई परेशानी यहाँ तक?
तो बस यही बात है। तो आप M1 M2 M3 को इस तरह से डिवाइड किए हुए हैं कि आपको यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है सेम है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताइए? PRT/100। तो M1 इंटू RT1/100, M1 इंटू R1 इंटू T1/100 बराबर M2 इंटू R2 इंटू T2/100 बराबर M3 इंटू T2 इंटू T3/100। कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक, हम ऊपर वाला विचार है ना। देखिए अगर हम लोग इसको सिंपलीफाई करें तो क्या इस तरह से आता है? R1 T1 M1 इज इक्वल टू R2 T2 M2 इज इक्वल टू R3 T3 M3। ठीक है, तो हम लोग का बताइए M1 इज टू, M2 इज टू, M3। अगर हम कहें कि अब पिछला वाला चीज याद करिए वो न, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको इस चीज को किसी को समझने में दिक्कत हुआ क्या है? सिंपल ट्रिक था जो हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन वाला यहाँ लगा दिए, है कि नहीं? है ना? कोई किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसी में अगला पार्ट क्या कह रहा है कि अब आप मान लीजिए वही दोस्त को आप कंडीशन चेंज कर दीजिए, ठीक है कि नहीं भाई, हमको हर एक साल मिलने वाला अमाउंट सेम होना चाहिए। तब क्या हो? तब इसके लिए ठीक है, तो उसके लिए क्या है? M1 इज टू, M2 इज टू, M3 इज इक्वल टू 1/100 प्लस R1 T1 प्लस इज टू 1/100 प्लस R2 T2 इज टू 1/100 प्लस R3 T3। क्यों है अभी हम लोग बताते हैं। ठीक, हर एक साल मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? A बराबर P प्लस SI होता है क्या? ठीक है, तो P कितना था हम लोग का? A बराबर क्या होता है? ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने क्या बोला था कि हर एक अमाउंट पर मिलने वाला जो हर एक जो हम लोग पैसा दिए हैं उस पर मिलने वाला अमाउंट सेम होना चाहिए। तो A बराबर क्या होता है? P प्लस SI। तो A बराबर क्या हो जाएगा? P प्लस सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100। एक नॉर्मल फॉर्मूला निकाले हैं एक हम लोग। तो A बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस RT/100। तो वही लगा दी। M1 पर मिलने वाला अमाउंट कितना होगा भाई? M1 इंटू 1 प्लस R1 T/100। M2 या बराबर इसलिए दे रहे हैं कि सभी इक्वल होना चाहिए, है ना? तो 1 प्लस R2 T2/100 और 1 प्लस R3 T3/100। तो क्या हो जाएगा आप बताइए? M1 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? सोचिए, अगर हम लोग यहाँ पे एडिशन करते हैं तो 100 प्लस R1 T1, है ना? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 प्लस R2 T2। यहाँ पे मल्टीपल क्या हो जाएगा? 100 प्लस RT T3। तो मल्टीप्लीकेशन, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसका रेसिप्रोकल ही हमारा रेशियो है कि नहीं? ठीक है, तो M1 तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 100 प्लस R1 T1, 100 प्लस R2 T2 और 100 प्लस RT T3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझ में आ रहा है? ऑलवेज याद रखिएगा, जो रेसिप्रोकल होगा वही उसका जो है रेशियो होता है ना? याद है ना ये चीज? तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा पिछले क्लास में जो पढ़ाई हुआ है ना, क्योंकि तो सब अब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन क्या
बोल रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इफ द अमाउंट इन फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर इज 1200, 20 एंड 1300। क्या बोल रहा है, कुछ अमाउंट पी रहा होगा, आई डोंट नो, लेकिन पहला साल पे क्या हुआ नहीं पता, दूसरा साल पे क्या हुआ नहीं पता, तीसरा साल पे क्या हुआ नहीं पता, चौथा साल पे कितना हो जाता है 1220, और पांचवा ईयर पे कितना हो जाएगा, हाँ 1300, है ना। अब एक बात बताइए, हम सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़ाते थे तो आपको कहते हैं कि हर एक कंसेक्यूटिव ईयर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज सेम होता है, और जो डिफरेंस है वही तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर इस दोनों को घटा दें तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा क्या। और जब एक साल के लिए पता चल गया तो सारे साल के लिए तो वही होता है। बोलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1300 माइनस 1220 कितना हो जाएगा, 80 RS। सिंपल इंटरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, एक साल के लिए 80 रुपया है, तो 4 साल के बाद कितना रुपया हुआ था जी, 1220। 4 साल के बाद 1220 हुआ था, मतलब किसी अमाउंट P में 4 साल के बाद कितना रुपया जुड़ेगा। अगर एक साल में 80 रुपया जुट रहा है तो 320, तो P प्लस 80 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1220। ये चीज समझ में आया हम क्या बोले हैं। किसी अमाउंट P में 4 साल के बाद जितना रुपया एक्स्ट्रा हुआ है वही ना 1220 रुपया है। तो एक साल में कितना रुपया जुटता था, तो 4 साल में कितना रुपया जुटा होगा, तो P प्लस 320 बराबर कितना हो जाएगा 1220। तो P बराबर 1220 माइनस 320, तो P बराबर, समझ में आया। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी को दिक्कत हुआ समझने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या। इफ बाबा टेक्स 4200 from Sanjeev for 5 years at 10% interest, then what will be the annual equal installment। इंस्टॉलमेंट का बात आया तो m बराबर nx इंटू 1 प्लस n माइनस 1 r/200 का यूज करेंगे। तो दिक्कत, तो m कितना रुपया बाबा कर्जा लिए हुआ है 4200, इसको इनवल इंस्टॉलमेंट में देना है। कितने इनवल इंस्टॉलमेंट में देना है, 5 ईयर के लिए। तो n का वैल्यू क्या हो गया 5x, इंस्टॉलमेंट पता करना है 1 प्लस n कितना है 5 माइनस 1 इंटू 10/200, तो 4200 इज इक्वल टू 5x 1 प्लस 4 इंटू 10/200, 4200 इज इक्वल टू 5x 6/5, 5 से 5, ठीक है। तो x बराबर कितना हुआ, कोई दिक्कत, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, जहां पर आपको क्वेश्चन मनी डिवाइड्स वाला लगे कि आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि आप बस अगला क्वेश्चन में देखिए कि कहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर कह रहा है या अमाउंट बराबर कह रहा है। तो यहाँ पर क्या बराबर कह रहा है, सेम इंटरेस्ट कह रहा है ना जी। ठीक है, तो आप बस यहाँ लिख लीजिए, एम है कितना रुपया 4200 RS। इसको कितना भाग में बांटा गया है, देखिए मधु के पास 4200 रुपया है, वह बाबा, राहुल और वर्मा को दे रहा है। ठीक है, तो 3 है बाबा, राहुल और वर्मा। ठीक है, इसको इस तरह से दे रहा है कि फ्रॉम ईच, ध्यान से देखिएगा, ईच वेन
ही गिव्स मनी एट 1% इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। इसको कितना परसेंट? 1% के लिए, क्या ईयर? 1 ईयर के लिए। इसको 2% कितना ईयर के लिए? 1 ईयर के लिए। और इसको 1% पर कितना ईयर के लिए? 3 ईयर के लिए। आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? और क्या बोल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होना चाहिए। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट जब इक्वल था तो M1 is to M2 is to M3 क्या था? 1 by R1 T1 is to 1 by R2 T2 is to 1 by R3 T3। कोई परेशानी? ठीक है, तो यहाँ M1 M2 M3 की जगह क्या लिख देंगे? B डॉट R डॉट V। R1 T1 कितना है आपका? बताइए। R1 T1 कितना है? 1 into 1 is to 1 by 1 into 2 is to 1 by 1 into 3 बराबर 1 by 1 is to 1 by 2 is to 1 by 3। ठीक है, तो जब इस टाइप का रहता था फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बात आ गया, इस दोनों का एलसीएम ले लेते थे, है ना, और एलसीएम से गुना कर देंगे तो क्या 6 से गुना कर देंगे सब जगह, तो 1 into 6 is to 1 by 2 into 6 is to 1 by 3 into 6। तो बताइए 6 is to 3 is to 2 इसका रेशियो हो गया? कोई दिक्कत? अब किसको रुपया बताना है? वर्मा को कितना मिला? तो वर्मा का रेशियो कितना है? 2। टोटल कितना है? 6 और 3 9 2 11 और इंटू कितना? ये वर्मा को रुपया मिलेगा, है ना। तो यहाँ जब तक आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला वीडियो नहीं देखिएगा ये सब क्वेश्चन बनाने में थोड़ा परेशानी होगा, या फिर आप अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं इस तरह का ट्रिक्स, क्योंकि क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम समय में बनाना इंपॉर्टेंट है आपके एप्टीट्यूड में, है ना। ठीक है, तो इस तरह का ट्रिक्स हम लोग ईच स्टेप बाई स्टेप पे लगाएंगे, 1 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये है हम लोग का सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बाबा फाइनेंशियल क्लेम्स लीडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बट इंक्लूड द इंटरेस्ट एवरी 6 months for calculating the principal. If the rate is 10% then effective rate of interest। देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जब भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से प्रिंसिपल को 100 मान के बनाइए क्वेश्चन। ठीक है, कहीं भी इसमें या कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखने वाले हैं, है ना। तो एक बात बताइए, बाबा फाइनेंशियल जो है वो क्लेम करता है सिंपल इंटरेस्ट हर एक 6 महीना के बाद। ठीक है, तो मेरा मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपया, तो कितना परसेंट रेट है और टाइम कितना है? 6 month मतलब हाफ ईयर। आपको पता है कि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में टी ऑलवेज ईयर में होना चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बताइए? 100 इंटू 10 इंटू हाफ बाई 100 मतलब कितना रुपया होगा जी? 5 रुपया। तो अमाउंट कितना हो गया? क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोलता है? हर एक 6 महीना पर उनको याद पड़ता है कि हमको प्रिंसिपल बढ़ा देना है। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल कितना हो गया है? एक्चुअली यह हम लोग इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि ये वन टाइप ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्चुअली इट इज नॉट अ फुल्ली कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर एक साल के बाद वो पीआई बन जाता है, लेकिन ये हर एक 6 महीना के बाद हो रहा है, मतलब अ काइंड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोला जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो अब प्रिंसिपल कितना हो गया? ठीक है, तो नेक्स्ट 6 महीना के बाद क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट 105 गुना 10 गुना हाफ 2200। तो दिक्कत हाफ को हम लेट से यहाँ कर देते हैं, है ना। 2 से
5 और क्या होगा 125/100। 125/100 आएगा क्या? नहीं, 525/100 मतलब कितना रुपया? 5.25। तब ए कितना हो जाएगा? ए अब तो पी मेरा 105 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 105 प्लस 5.25 तो कितना हो गया? 110.25 है ना। बस अब देखिए 100 रुपया था, देना कितना पड़ रहा था? 110.25। अगर आप 100 रुपया के हिसाब से इस पर अगर आप रेट कैलकुलेट करने जाइएगा तो सिंपली इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो 100 तो आंसर कितना हो जाएगा? अगर बस हम लोग ये 110.25 में से 100 घटा दे तो 10.25 आ जाएगा। यही हम लोग का इफेक्टिव रेट है। तो दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन का यही है कि आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। लेकिन अगला क्वेश्चन उतना ही हल्का है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 793 डिवाइडेड, क्या कह दिया? डिवाइडेड। अच्छा बात है। मतलब अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एट इक्वल इंटरेस्ट ऑफ 5%, मतलब एक को 2 साल के लिए, एक को 3 साल के लिए, एक को 4 साल के लिए, लेकिन सब बार रेट कितना सेम है? 5%। तो दिक्कत, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दिस अमाउंट? हाँ, दैट द अमाउंट है ना, अमाउंट क्या बोल रहा है? इक्वल। तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? याद है जब एक अमाउंट था तो क्या लगाते थे? R1T1 R2T2 R3T3। तो दिक्कत, तब आप ही बताइए क्या होगा? 100 प्लस R1 कितना है? 5 और T 2 साल, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब 5 गुने 2 is to 1/100 प्लस 5 into 3 is to 1/100 प्लस 5 into 4। मतलब आंसर क्या हो गया? 110, 115 आंसर। ठीक है, बस ध्यान में रखना ही होगा। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या? मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है इस तरह से बांटा गया कि अमाउंट जो है पर ईयर इक्वल हो जाए। जब 2 साल दे रहे हैं 5% के रेट पे, 3 साल 5% के रेट पे और 4 साल 5% के रेट पे, तो हम लोग का अमाउंट का रेशियो क्या होगा? तो सिंपल फार्मूला हम लोग को ट्रिक पता है, जिसके हिसाब से हम लोग ये फाइंड कर लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ द x is simple interest on y and y is the simple interest on z, if the time and rate is same in both case, then what is the rate relation between x, y and z, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x जो है जो सिंपल इंटरेस्ट है किस पे? y पे। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपको पता है ना क्या होता है? PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है जी? x बराबर y इंटू R इंटू T/100। आपको क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है, देखिए रेट और टाइम सेम है तो R इंटू टी रहने दे, ठीक है। अगर और y बराबर कह रहा है किस पे? z पर है तो R इंटू T/100। कोई परेशानी? y इज इक्वल टू
ठीक है, तो क्या था, x जो है सो सिंपल इंटरेस्ट था y पे, जिसमें रेट और टाइम सेम है, तो y इंटू आर टी बाई 100, और y किस पे है, z पे, तो y इक्वल टू जेड इंटू आर टी बाई 100। अच्छा, तो आर टी बाई 100 का वैल्यू y बाई जेड निकाल लिए यहाँ से। अच्छा, तो ये आर टी बाई 100 और ये आर टी बाई 100 कुछ अलग चीज है क्या, ये सेम ही है? ठीक है, तो बस हो गया, काम खत्म। x बराबर y इंटू इस आर टी बाई 100 के जगह हम लोग y बाई जेड पुट कर सकते हैं क्या? तो रिलेशन क्या हो जाएगा, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर। तो दिक्कत? ठीक है, तो हम लोग क्या है कि ये हम लोग का ये सारा क्वेश्चन था जो हो गया, और ये 7th नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, बिकॉज ये सारा कुछ मैंने इस के स्टार्टिंग के ट्रिक्स में मैंने बता दिया था। ठीक है, तो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन 7 नंबर, है ना। तो आज से हम लोग जो है सो एक ट्रिक ऑफ द डे स्टार्ट करते हैं। तो हर एक सेशन के एंड में आपको एक ट्रिक ऑफ द डे मिलेगा। ट्रिक ऑफ द डे में स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बिटवीन 25 to 75। ठीक है, तो एनी नंबर विच इज बिटवीन 25 to 75। कोई दिक्कत? लेट से 41 इज बिटवीन 25 and 75, इज इट? यस। तो फर्स्ट वी डू 41 minus 25, what will be the result? 16 will be the first number. Okay, and for finding the other digits, 50 minus 41 का square, what will be the result? I think 81. Then the 1681 will be the square of 41. Okay, 1641 will be the square of what? 81 is the square of 41. ठीक है, तो हम लोग ट्रिक ऑफ द डे में देखिए क्या, कोई भी नंबर जो 25 से 75 के बीच में अगर उसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट उसको 25 में से घटाएंगे और एक नंबर पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? सेकेंड नंबर निकालना है, 50 में से उस नंबर का घटा के स्क्वायर करेंगे, सेकेंड नंबर दे देगा। जैसे लेट से अगर हम 49 का निकालना चाहें, ठीक है, 49, तो फर्स्ट 49 माइनस 25 क्या होगा? तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 24। सेकेंड नंबर में क्या करना है? 50 से घटाना है, तो 50 माइनस 49 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर मतलब 01। क्या लिखेंगे इसको? 01। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2401। ठीक है, तो ये था ट्रिक ऑफ द डे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।